लिखेगा an action is called main verb. 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 यानी जितने भी एक्शन है उसको हम क्या करते हैं, मेन वर्ब यानी क्या मुख्य क्या करते हैं ना। एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब, यानी जितने भी एक्शन है सर उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेन वर्ब। जैसे में लिखिएगा जाना का इंग्लिश क्या होगा, टू गो, खेलना का इंग्लिश टू प्ले, सोना का इंग्लिश टू स्लीप। To go, to play, to sleep, to eat, etc. समझ क्या बात को? लिखेगा it has 5 forms. It has 5 forms. It has 5 forms. It has 5 forms. V1, V2, V3, V4 और V5। इसके प्रारूप की संख्या कितनी है, 5 गो है। कौन कौन भाई, गो, गो का V2 वेंट, और गो का V3 गॉन, और गो का V4 गोइंग, और गो का V4 गोस। ये है गो, वेंट, गॉन, गोइंग और क्या, गोस। लिखेगा प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और क्या, प्लेस। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और क्या, प्लेस। हो गया। अब प्रश्न यह उठता है, ये सबका सब क्या है, मेन वर्ब है। सबका सब क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर है। जैसे लिखेगा आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। इसमें सीन जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। अरे क्लियर है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ये सारा मेन वर्ब है, V2 क्या है, मेन वर्ब है, V5 भी क्या है, मेन वर्ब। लेकिन कभी कभी ये वाला जो है मेन वर्ब भी काम करता है, और कभी कभी बेवफा हो जाता है। जब ये बेवफा हो जाएगा तो अलग चीज हो जाएगा, नहीं होगा तब मेन वर्ब चल जाएगा। और इसी की बेवफाई को, अध्ययन को हम क्या करते हैं, चिरंट पार्टिसिपल वर्ब करते हैं। लिखेगा यदि, लिखेगा यदि V1, यदि V1 V3, यदि V1 V3 तथा V4, यदि V1 V3 तथा V4, यदि V1 V3 तथा V4 का गहरा अध्ययन किया जाए, यदि V1 V3 तथा V4 का गहरा अध्ययन किया जाए, यदि V1 V3 तथा V4 का गहरा अध्ययन किया जाए, यदि V1 V3 तथा V4 का गहरा अध्ययन किया जाए, तब यदि V1 V3 तथा V4 का गहरा अध्ययन किया जाए, तब उसी अध्ययन को हम वर्ब कहेंगे, वर्ब कहेंगे, VERB वर्ब कहेंगे, क्योंकि वर्ब नहीं, क्योंकि वर्ब नहीं, क्योंकि वर्ब नहीं, वर्ब बेवफा, क्योंकि वर्ब नहीं, वर्ब बेवफा, क्योंकि वर्ब नहीं, वर्ब बेवफा। यानी यहाँ जो वर्ब जो है वो नहीं काम करेगा, किसके रूप में, वर्ब के रूप में। अरे क्लियर है, यह क्या है, बेवफा। यानी V1 जो है
यानी भार्व जो है ये भार्व के रूप में नहीं काम करके कोई अन्य चीज़ के रूप में काम करने लगे। अरे क्लियर है? मेन भार्व के रूप में नहीं काम करके अन्य चीज़ के रूप में काम करे, दैट इज कॉल्ड क्या? पहला नंबर V1 का अगर अध्ययन करेंगे तो 2 + V1 क्या है? इंफिनिटी। और अगर V1 नहीं लेके आएगा तब वेयर इंफिनिटी, है ना? वेयर का मतलब होता है नंगा, इंफिनिटी कहेंगे। अरे क्लियर है? लिखेगा पहला लिखेगा इंफिनिटी, पहला लिखेगा इंफिनिटी, दूसरा लिखेगा वेयर इंफिनिटी, दूसरा लिखेगा वेयर इंफिनिटी, वेयर इंफिनिटी, इंफिनिटी लिखें, वेयर इंफिनिटी और जिरंड तीसरा, हाँ तीसरा जिरंड, फिर लिखेगा पार्टिसिपल। ये 4 को चैप्टर पढ़ना है। नहीं, नाम सुने हैं? कौन कौन बोले हैं? इंफिनिटी, वेयर इंफिनिटी, जिरंड और पार्टिसिपल। क्लियर है? कब इंफिनिटिव कहलाएगा, कब वेयर इंफिनिटिव कहलाएगा, कब जिरंड कहलाएगा और कब पार्टिसिपल कहलाएगा। तो देखिए लिखेगा नोट 1 कर, जब कभी भी V1 अपने साथ 2 लेकर आए, जब कभी भी V1 अपने साथ 2 लेकर आए तब वह इंफिनिटिव कहलाता, तब वह इंफिनिटिव कहलाता। दो चीज सीखे ना, एक का एक जब कभी V1 अपने साथ 2 लेकर आए तब यह इंफिनिटिव कहलाता। जैसे में 2 प्ले, 2 अब्यूज, 2 किंग, समझ गए हैं? V1 जब 2 लेके आएगा तब क्या? मतलब कुल मिला के मेरा जो कपड़ा जो है वो ढकने का काम करता है, उसी प्रकार V1 को हमेशा 2 जो है वो क्या करने का? ढकने का काम करता है। हमेशा हमको नंगे मुंगे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बचपना होता है जो नंगे भी आदमी रहता है। अरे क्लियर है? यानी जब वेयर का मतलब होता है नंगा, छाल। अरे क्लियर है? जब ये नंगे हो जाए मतलब 2 हट जाए तो वेयर इंफिनिटिव लिखेगा। जब कभी भी नोट 2, जब कभी भी V1 अपने साथ 2 लेकर नहीं आए, जब कभी भी V1 अपने साथ 2 लेकर नहीं आए, जब कभी भी V1 अपने साथ 2 लेकर नहीं आए तब यह वेयर इंफिनिटिव कहलाता। जब कभी भी V1 अपने साथ 2 लेकर नहीं आए तब यह वेयर इंफिनिटिव कहलाता। जैसे में लिखिएगा प्ले, प्ले, गो, स्लीप, प्ले, गो, स्लीप, इसीलिए कहीं भी देखते हैं लिखा रहता है गो की टू गो रहता है, तो गो रहता है, प्ले की टू प्ले, अधिकांश आदमी कपड़े में रहता है। ठीक है?
आप प्रश्न यहाँ होता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, यस सर। है ना। अब तो तुरंत तुम लोग पकड़ लेगा कि इसमें ये क्या है, इंफिनिटिव है कि वेयर इंफिनिटिव? वेयर है। हैं? वेयर है। ना तो ये इंफिनिटिव है और ना ही वेयर इंफिनिटिव। ये मेन क्या है, ये मेन मुख्य क्रिया। एक बार धक्का लगा है, न लगा है। ये मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब कहने का मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं राम स्पीक की राम स्पीक, इसको मान लो हस्बैंड और एकरा मान लो वाइफ। ये दोनों के बीच क्या है, सहमति है। जैसा हस्बैंड कहेगा वैसा पत्नी करेगी, या जैसा ये व्यवहार करेगा वैसा ही करेगी। क्लियर है। जैसे राम एंड यहाँ लिखते हैं मोहन, तो यहाँ राम एंड मोहन जो है एक है कि एक से अधिक है। आप बोलिए यहाँ स्पीक्स होगा कि स्पीक्स होगा? स्पीक्स होगा। इसका मतलब कि ये जो है पत्नी है वो चलती है किसके इशारे पे, हस्बैंड के इशारा पे। यदि मेन वर्ब का अपना क्या होता है, हस्बैंड होता है। हस्बैंड कहने का मतलब अपना सब्जेक्ट होता है। अरे क्लियर है। अब प्रश्न यह उठता है कि या तो मालिक पत्नी रहेगी या तो हस्बैंड रहेगा। जब दोनों जिंदा है तो मालिक कौन रहेगा, हस्बैंड है, हस्बैंड, है ना। इतना भी हाई प्रोफाइल हो गया है, सोचे कि मालिक बनने के लिए नहीं बनने देगा। अगर इसको मालिक बनना है तो इसको जहर दे के मारना होगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि दो से एक साथ नहीं रह सकते। यानी जो मेन वर्ब है उसका अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसका अपना क्या है, सब्जेक्ट है। तो ना तो ये इंफिनिटिव है और नहीं ये वेयर इंफिनिटिव। क्लियर है। क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर दो ही चीज आता है, राम स्पीक्स इंग्लिश, दो ही चीज आता है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आई लव यू, यू जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। और आई लव रानी, इसमें रानी क्या है, नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है नाउन और प्रोनाउन होता है। क्लियर है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि 2 + V1 हस्बैंड जो होता है वो क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। और जब तक रहेगा हस्बैंड जिंदा तब तक मालिक बनेगी, तो उसको पॉइजन दे देगी तो मालिक बन जाएगी। तो जो मन होगा वो करो, कोई पूछने वाला नहीं है। क्लियर। तो ना पूछने वाला है तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा था वैसे ही तो वो आएगा टू वॉक, टू टीच आएगा। अरे आएगा कि नहीं, यानी टू वॉक इज गुड फॉर क्या, लिखते हैं। यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। V1 में हमने क्या लगाया, टू लगाया। देखिए इसका हस्बैंड है क्या, है, जहर दे के मार दी है। तो जहर दे के मार दी है तो यही है बन गई क्या, मालिक। जो मन है वो करो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी इंफिनिटिव कब कहलाएगा, जब ये काम करेगा किसके जैसा, नाउन और रखा जाएगा सब्जेक्ट और उसे इंफिनिटिव कहते हैं। क्लियर है। लिखिए, जब कभी भी किसी भी V1 में टू लगाकर, जब कभी भी किसी भी V1 में टू लगाकर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर, जब कभी भी किसी भी V1 में टू लगाकर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर, जब कभी भी किसी भी V1 में टू लगाकर उस वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उस वर्ब से यदि नाउन और प्रोनाउन का काम लिया जाए, यदि नाउन और प्रोनाउन का काम लिया जाए, उसी को
उसी को हम इंफिनिटिव कहते हैं। तो क्लियर है, इंफिनिटिव किसको कहेंगे? दो क्लास B1 हो रहा है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख के और नाउन प्रोनाउन जैसे काम किया जाता है। इसीलिए जीवन में क्या लगा था? उसको कहाँ पुटअप करना? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, उसी को हम इंफिनिटिव कहते हैं। यानी इंफिनिटिव जो काम कर रहा है वो मेन वर्ब जैसा नहीं, नाउन और प्रोनाउन जैसे में लिखिएगा टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। लिखेगा टू टीच, लिखेगा टू टीच इज माई हॉबी। पढ़ाना मेरा क्या है? सो अरे क्लियर है, क्लियर है बाबू? ये क्या है? भाग है कि बेवफा है? काम कर रहा है नाउन। जैसे लिखेगा आई वांट टू हेल्प, I want to help the people, I want to help the people। इसमें बताइए आई क्या है? सब्जेक्ट है। want जो है वो क्या है? given है। उसके बाद टू प्लस हेल्प जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है किसके जैसा? नाउन और ना सर, क्लियर है? तो इंफिनिटिव आई टू गो लिखेंगे, आई टू गो नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हस्बैंड जिंदा है। तो या तो यही शेर रहेगा ना रहेगा, इसीलिए इसको पॉइजन दे दिया कि मर गया बेचारा, कि बन गई क्या? समझ गया बात को? उसी प्रकार जानते हैं अब तो इंफिनिटिव पढ़ेंगे तो वेयर इंफिनिटिव पढ़ना होगा, नहीं समझे? क्योंकि वेयर इंफिनिटिव भी काम करेगा किसके जैसा? नाउन और प्रोनाउन के जैसा। जैसे में लिखिएगा, जैसे लेट हिम गो, ऐसे ही एग्जाम्पल में लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम वेट लिखा देखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लेट जो है वर्ब है ना, और हिम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ गो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो अपने साथ टू लेकर आ रहा है। टू लेकर नहीं आ रहा है, काम कर रहा है किसके जैसा? नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है? फिर से बोले सर। समझ गई? तुम लोग को समझ में आ गया? लिखेगा लेट हर स्पीक, स्पीक क्या है? नाउन। ये क्या है? लेट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और अगला जो है स्पीक भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है ना? है। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन और नाउन है। अरे क्लियर है? और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? इंफिनिटिव है कि वेयर इंफिनिटिव? अरे क्लियर है? तो ऐसे ऐसे कौन कौन कंडीशन होगा जहाँ इंफिनिटिव नहीं आएगा, ये वेयर इंफिनिटिव आएगा, इसकी जानकारी बाद में। क्लियर है? अरे समझ रहे हैं? जैसे देखिए आई गो टू पटना, आप बोलिए यहाँ गो क्या है? मेन वर्ब कि वेयर इंफिनिटिव? मेन वर्ब। अरे इसका अपना क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन लेट हिम गो का अपना सब्जेक्ट है? अरे है अपना सब्जेक्ट? नहीं है। तो ये इंफिनिटिव है कि वेयर इंफिनिटिव? वेयर इंफिनिटिव। हम बाद हैं कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि गो को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लिख देंगे व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, बोलेगा कि यहाँ टू लेके आएगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो आगे पढ़ने का विषय है। ब्रेन में ये रखिएगा कि चाहे इंफिनिटिव हो या वेयर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव कहते किसको हैं? किसी भी जीवन में क्या लगा के? टू लगा के।
उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर काम ले उससे नाम किसका pronoun है। नाउन और pronoun का, वही टर्मिनोलॉजी क्या कहलाता है? इंफिनिटिव कहलाता है। लिखेगा, समझ में आ गया? जब तू लेके आएगा और नाउन Infinitive। pronoun जैसा काम करेगा तब क्या? Infinitive। इंफिनिटिव। जब तू लेकर नहीं आएगा, काम करना चाहिए किसके जैसा? नाउन और pronoun के जैसा, क्या कहलाएगा? वेरी इंफिनिटिव। ना समझे? अरे क्लियर है? अब लिखिएगा जिरंड, GERUND, जिरंड। अगर हम बोले आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें टीचिंग क्या है? मेन लॉ ये क्या है? मेन वर्ब है। वर्ब है। अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सहायता कर रहा है किसको? मेन वर्ब को, सेंटेंस को बनाने में, तथा इसका अपना हस्बैंड है कौन? आई। आई। ना कि ना है? ये भी इसको गया तो इसको पॉइजन दे दिया, ये बेचारा मर गया। जब ये मुँह गया तब तो इसको जो मन होगा वो कर सकती है, सारा जमीन दे दे सकती है, बिक जाएगा ना बिकेगा। तो ये क्या है कि V1 में क्या लगाना है? ING, और रखना है कहाँ? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। काम ले लेना है किससे? नाउन और pronoun। कहला जाएगा क्या? जिरंड। शायद ये भी समझ गया। लिखिएगा जिरंड। जब कभी भी किसी भी V1 में, जब कभी भी किसी भी V1 में ING लगाकर, जब कभी भी किसी भी V1 में ING लगाकर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर, उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर, जब कभी भी किसी भी V1 में ING लगाकर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर, उस शब्द से जब कभी भी किसी भी V1 में ING लगाकर, जब कभी भी किसी भी V1 में क्या लगाते हैं? ING लगाकर उस वर्ब को कहाँ? सब्जेक्ट और क्या? ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उससे काम लिया जाए किसका? नाउन और pronoun का। उससे काम लिया जाए नाउन और pronoun का, वही शब्द जिरंड कहलाता है। वही शब्द जिरंड कहलाता है। वही शब्द जिरंड कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। ये क्लियर है? यहाँ पर वॉकिंग क्या है ये बताइए। वॉकिंग क्या है? जिरंड है सर। बोलेंगे टीचिंग, टीचिंग इज माई हॉबी, पढ़ाना मेरा क्या है? शौक है। क्लियर है? पक्का? अब यहाँ बोलेंगे कि लविंग इज नॉट गुड फॉर अस इन द स्टूडेंट लाइफ। लिखेगा लविंग इज नॉट गुड फॉर अस इन द स्टूडेंट लाइफ। अब जिस बच्चा को ज्ञान नहीं होगा उसका वर्ब परसेप्शन ये जान रहा होगा कि लिखवाए होंगे आई एम लविंग यू, गलत है क्योंकि किसका भी तो संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखवाए होंगे, जैसे में स्मेल, जैसे में रिमेम्बर, याद है? जैसे में हियर, याद है? जैसे में सी, जैसे में लव, जैसे में हेट, जैसे में डिजायर, क्लियर है? जैसे में अपीयर, क्लियर है? जैसे में सी,
जैसे में लाइक, जैसे में नो, नो, जैसे में अंडरस्टैंड, क्लियर है, जैसे में एक्स वाई जेड, क्लियर है। तो लड़का डायरेक्ट याद रखेगा ये वाला क्या होगा, आई एम लविंग यू होगा कि आई लव यू, आई लव यू, क्लियर है, अरे क्लियर है। तो ये आई एम लविंग यू होगा कि आई लव यू होगा, आई लव यू, क्योंकि इसका बिफोर संभव तुरंत लिखा मिलेगा कि लविंग इज नॉट गुड फॉर अस, तुरंत उड़ा देगा इसको, गलत है। लव का बिफोर नहीं होता है, तो ये तो अपना मानक है ना। तो मेन भाग के रूप में लविंग नहीं क्या होगा, लव होगा। लेकिन आप जिसे अपना समझ रहे हो अपना नहीं है, ये कोई अदर चीज है, क्लियर है ना। ये काम कर रहा है किसके जैसा, नाउन और नाउन के जैसा, क्लियर है। जैसे ही आपके साथ शादी ना करेगी तो जरूरत है कि दूसरा से ना होगा, है दूसरा से होगा, दूसरा जगह क्या करेगी, घर बसा क्लियर है ना। समझो आप सही है, ये गलत है, सही है, सही है, क्लियर है। तो जितना भी भिको ये सब है ना, ये सब का होगा, वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भर ही नहीं, वो क्या है, व्यवहार है, जो काम कर रहा है किसके जैसा, नाउन और नाउन। जैसे लाभ का लाफिंग नहीं होता, लेकिन लिखता है शी कीप्स लाफिंग, वह हंसते रहती है, क्लियर है। तो अगर हम बोले कि शी कीप्स, है ना, थिंकिंग, है ना, मान लीजिए शी कीप्स अब्यूजिंग हर फ्रेंड, तो हमको ये समझाइए कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये वाला की पर चीज क्या है, V1 और V5, और ये अब्यूज जो है वो भाग का क्या, जो काम कर रहा है किसके जैसा, ऑब्जेक्ट के जैसा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो काम करता है किसके जैसा, नाउन और नाउन, अर्थात ये मेन भाग नहीं, ये है क्या, जिरन। चलिए लिखेगा शी कीप्स लविंग, शी कीप्स लविंग हर चाइल्ड, शी कीप्स लविंग हर चाइल्ड, यानी वह अपने बच्चे को प्यार करते रहती है। कि गलत है वो, है आई एम सीइंग यू सही है कि गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन सीइंग इज नॉट गुड, सही है कि गलत है, सही है, अरे क्लियर है। आई होप आप लोग को जिरंट भी समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी V1 में टू लगाकर वेयर इन्फिनिटी V1 काम करता है नाउन पर नाउन के जैसा, जिरंट भी काम करता है किसके जैसा, नाउन और नाउन के जैसा। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में लोग जो बनाया है कि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है और प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है, अब ये प्रूफ हो गया कि नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन केस कहलाता है, इसलिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में केस को नहीं रखता, है ना। वर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन के बाद इसलिए कि इन्फिनिटी भी काम करता है नाउन और प्रोनाउन के जैसा, वेयर इन्फिनिटी भी काम करता है नाउन और प्रोनाउन के जैसा, और जिरंट भी काम करता है किसके जैसा, नाउन और प्रोनाउन के जैसा। यानी 3 को वोट मिला इसको, और पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव के जैसा 2 वोट, यानी एक के पास 3 वोट, एक के पास 2 वोट, सरकार केकर बनेगा, 2 को वाला के 3 को वाला के, अरे 3 विधायक हमारा पास, 2 विधायक तोरा पास, केकर सरकार बनेगा, तुम्हारा। इसीलिए नाउन के बाद प्रोनाउन, और इसीलिए रखा है क्या, वर्ब, और तब रखा है क्या चीज, एडजेक्टिव। अरे क्लियर है, क्यों? क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन वाला वोट कै गो है, अरे कै गो, 3 गो, अरे है ना, और 2 गो है क्या, एडजेक्टिव। तो बोला कि नहीं, नाउन के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन, अरे क्लियर है, उसके बाद वर्ब रखेंगे, क्लियर है, तब रखेंगे क्या, एडजेक्टिव। तो क्लियर है, लिखिएगा लिखिएगा जब कभी भी किसी भी V1, जब कभी भी किसी भी V1
में आईएनजी लगाकर जब कभी भी किसी भी V1 में आईएनजी लगाकर जब कभी भी किसी भी V1 में जब कभी भी किसी भी V1 में आईएनजी लगाकर उस वर्ब को जब कभी भी किसी भी V1 में आईएनजी लगाकर उस वर्ब को जब कभी भी किसी भी V1 में आईएनजी लगाकर जब कभी भी किसी भी V1 में क्या लगाकर आईएनजी लगाकर उस वर्ब को नाउन तथा प्रोनाउन के पहले रखकर उस वर्ब से यदि एडजेक्टिव का काम लिया जाए उस वर्ब से यदि एडजेक्टिव का काम लिया जाए तब उस शब्द को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। क्या बोले हैं? किसी भी V1 में क्या लगाकर आईएनजी लगाकर उस वर्ब को किसके पहले रखते? नाउन और प्रोनाउन के पहले रखकर उसे हम काम ले किसका? एडजेक्टिव का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव का डेफिनेशन दिए होंगे कि जो नाउन और प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई बतलाता है उसे हम क्या एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिए होंगे कि वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे गोल्ड मेडल। उसके बाद तीसरा कंसेप्ट दिए होंगे वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य करे उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी V4 अगर नाउन में ऐड होगा तो ये वाला V4 मेन वर्ब कहलाएगा कि एडजेक्टिव कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर बोला जाए ब्रेकिंग हार्ट HART, यानी ब्रेकिंग हार्ट का मतलब टूटता हुआ दिल, है ना? दिल में यहाँ टूट गया है कि टूट रहा है? टूट रहा है रास्ता में, टूट जाएगा। ये मतलब दिल क्या होता हुआ? टूटा हुआ। कह रहा है कितना बार आठवा के बारे में इतना में ऐड हो रही है। इसीलिए फेसबुक पर आज के डेट में जो हाइब्रिड वाला बचपन है बच्चियन ये सब लाही मॉम लिखी न लिखता है ना? और ये बहुत सारा लोग को इस पोस्टवा जो है सो सोचने पर विवश कर देता है। क्योंकि जब गुरु जी पढ़ाने के खिलाफ का V4 नहीं होता है, डायरेक्ट बोलेगा कि नहीं सर आप गलत हैं। क्यों? फेसबुक पर देखते हैं लाही क्या मॉम लिखा हुआ। सही बात है कि हम गलत नहीं हैं, तुम गलत है क्योंकि तुम उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। क्लियर है? मॉम में ऐड हो रहा है क्या चीज़? ING। वो बच्चा के फोटो होगा ये क्लियर है। लेकिन प्यार करती हुई माँ क्या करती हुई? ये क्या है? जिरंड है जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल। यही बचवा के हम बोले थे कि अरे बाबू फॉलो का V4 नहीं होता है ना? तो आई एम फॉलोइंग यू गलत होगा, सही बात आई फॉलो यू। हमको अभी तक याद है ना कि भाईजान वहाँ से बोल रहा था कि नो सर, है ना? हम बोले कि आगे बताएंगे बाबू।
है ना, फ्लोइंग का फॉलो का फॉलोइंग नहीं होता है। तो बोल रहा था है ना कि ना सर आप गलत हैं, है ना, फॉलोइंग क्वेश्चन देते हैं, अरे ना बोलता है। तो ये बताओ कि फॉलोइंग की ऐड है कितना में, क्वेश्चन में, ये बेवफा है जो काम कर रहा है किसके जैसा, एडजेक्टिव के जैसा। अरे क्लियर है, यह क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसा ना जाने बहुत सारा चीज मिलता होगा, रनिंग बॉय मतलब दौड़ता हुआ, और आर्ट के लिए भी रहता है। तो ये पत्नी श्रृंगार करेगी, अपने मन से नाम लिखा रहेगा, अरे क्लियर है ना समझ, अरे क्लियर है। अगर है क्लियर तो आगे बढ़ेंगे ना, तो और कुछ पाएंगे। क्लियर है सर? ना पता ना, चलिए लिखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में a burning train, a burning train, a burning train, लिखेगा a running boy, लिखेगा the breaking heart, हार्ट के लिए हम लिख सकते हैं दाना हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी है या ना लिख सकती है। चलिए आई होप आप लोग को समझ गया। अरे क्लियर है, चलिए लिखिएगा किसी भी V1 में, अगला नोट, किसी भी V1 में ED EN NE, किसी भी V1 में ED EN, किसी भी V1 में ED EN, अरे क्लियर है, NE NE NT NENT NE और क्या NT, क्लियर है। क्या लिखे हैं, किसी भी V1 में क्या ED NE EN NT D ED, ये तो हो गया, हैं ईडी हो गया तो D लगाकर 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 उस शब्द को नाउन तथा प्रोनाउन के पहले रखकर, उस शब्द को नाउन तथा प्रोनाउन के पहले रखकर, उस शब्द को नाउन तथा प्रोनाउन से पहले रखकर, उस शब्द को नाउन तथा प्रोनाउन से पहले रखकर, उस शब्द से उस शब्द से एडजेक्टिव का काम लिया जाए, 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 वही शब्द पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, वही शब्द पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, वही शब्द पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे भीतरी जब लगाइएगा, भीतरी जो बनता है तो यही सबसे बनने करेगा, या तो ED से बनेगा, NE से बनेगा, NT से बनेगा, EN से बनेगा, D से बनेगा, क्लियर है। जैसे देखिए ब्रेक से बना क्या, ब्रोकन हार्ट, इसका मतलब क्या समझ, टूटा हुआ दिल, थोड़ी का दिन टूट गया, बचा है नहीं टूट गया, टूटी हो गया है ना। यहाँ लिखता है ना बर्न्ड गर्ल, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं बर्न्ड
है ना। इसका मतलब एक जली हुई लड़की। सॉरी। तो देखना होगा कि कौन सा जला हुआ है, दिल का जला भी हो सकता है। गर्ल, अच्छा गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब एक जख्मी क्या दिल लड़की लड़की। है ना। अब जो जख्म दो तरह के हो सकते हैं कि दिल पे जख्म है कि एक्सीडेंट वाला जख्म है। क्लियर है। एक्सीडेंट भी दो चीज हो सकता है, एक गाड़ी घोड़ा से, दूसरा कोई धोखा वाला एक्सीडेंट। ये बताइए अवाउंडेड क्या गर्ल, यानी एक लड़की कैसी लड़की, जख्मी लड़की, है ना। तो ये हो गया EN वाला, ये हो गया ED वाला, ये हो गया NT वाला। हाँ, जैसे गॉन GF, ये गॉन GF। क्लियर है। हमनी के दादी उदी के ये सब ना पता होता कि GF मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पता तुम लोग का रहता था क्या? नहीं, ये सब भाड़ा में तोड़ा, ठीक है ना। गॉन GF, इसका मतलब गई हुई, इसका मतलब कहानी और कुछ बता रहा है। डेड गर्ल, इसका मतलब एक मरा हुआ, एक मृत लड़की। लड़की कैसी लड़की, अरे क्लियर है। आप बताइए, यहाँ लिखें आई हैव सीन द ताजमहल। इसमें अगर हम बोलें कि यहाँ सीन क्या है, तब क्या है, पास पार्टिसिपल है, नहीं मेल भाव सर, मेल भाव। अरे क्लियर है ना, अरे क्लियर है। जैसे यहाँ लिख दें कि सीन गर्ल पास्ट अवे स्टरडे, पास्ट अवे क्या स्टरडे, अरे क्लियर है। फॉर द सेक ऑफ अदर, इसका मतलब कि देखी हुई लड़की कल मर गई, शादियों दी लगी देखा गया होगा, कोई जानता है, सुसाइड कर ली होगी। अरे क्लियर है। तो ये सीन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल जो काम कर रहा है किसके लिए, एडजेक्टिव के जैसा, किसके जैसा, एडजेक्टिव जैसा। और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के जैसा, ये काम कर रहा है किसके जैसा, मेन भाग। जब ये बेवफा होकर इस छत पर चमकने लगे एडजेक्टिव के जैसा, तब ये भाग कहलाएगा। तो क्लियर है। जैसे आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, यहाँ पर लविंग क्या है, मेन वर्ब है। अरे क्लियर है। और लविंग इज गुड, ये क्या है, जिरंड है। अरे क्लियर है। और लविंग मॉम क्या है, पार्टिसिपल। मुर्गा नंबर इस 1 में गलत है। अरे क्लियर है। मुर्गा नंबर 1 2 क्लियर है। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहा है। हाँ सर। अरे क्लियर है। लिखेगा अर्थात, नीचे लिखेगा अर्थात, लिखे अर्थात। ये सब एग्जाम्पल में ना लिखा हो, एक आदमी को लिखिए। वांटेड गर्ल ये सब ना लिखा है, लिखे ना, बर्चर्ड ना लिखा है। हो गया, बड़ी आसान है चैप्टर, सब में दाम है ना, पूरा खत्म हो जाए। चलिए आगे चले। अर्थात अर्थात नोट बनाइए। अर्थात किसी भी जीवन में ING लगाकर या किसी भी जीवन में या किसी भी जीवन में या किसी भी जीवन में ED E और D EN NE NT ETC
विषय जानकारी के दिमाग पर जोड़ देना है। अर्थात किसी भी V1 में क्या लगाता है, ING या ED, EN और क्या NE। तुम लोग को मैसेज ना गया है संजीत? संजीत ना कैसे मैसेज किए हैं? मैसेज किए हैं हम, राजा के पास भी किए हैं। क्लास कल से चलेगा तुम लोग का। कल से आप लोग का भी क्लास 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अभी हम घोषणा करेंगे, इसीलिए साइलेंस होकर पढ़ा रहे हैं। समझ रहे ना बात? कल से सर? हाँ, कल से एग्जैक्ट 5 से 6:20 चलेगा, ठीक ना? 6:15 और 6:15 से चलेगा कंपोजिशन। बात समझे ना? कल से पाठ बढ़ गया है ना? यही कहते इन लोग को हम मना भी कर रहे हैं। मैसेज किए होंगे बाबू। ना वो देखिए उसमें। हाँ, क्योंकि कल से 2 पार्ट में अथी कर देंगे, ठीक ना? और फ्राइडे को लेट वाला पढ़ा देंगे। राजा को भी मैसेज किए हैं, जरूर देखा होगा। फिर मान लो तुम लोग को शुरू कर देंगे तो इन लोग के छूट जाएगा, इन लोग के शुरू करेंगे। 20 बार बातें थोड़े रहेंगे। बड़ी भार पड़ता है, बहुत भार पड़ता है। कंपोजिशनल में ना बहुत भार पड़ता है। बोलते हैं ना खून और पसीना एक हो जाने वाला है। हाँ, कल से टाइम पर आ जाना, ठीक ना? आओगे तो डायरेक्ट यहाँ आओगे तो क्वेश्चन मिलेगा इस पे। क्लियर है? काहे कि क्वेश्चन भी नहीं ना करवाएगा। अब कल से दौड़ के लाएगा, जीरोक्स कोई उपाय है? जेरोक्स कराएगा तभी ना। और पर डे कराना पड़ेगा, क्योंकि कल वाला आज नहीं देंगे, आज वाला कल नहीं देंगे। क्योंकि क्वेश्चन दे देंगे तो घर ही से देख के आराम से आलू भर खा के सूख जाएगा। यहीं रहना है, यहीं बनाना है, यहीं डिस्कशन होगा, यहीं सबका नियम से ही करना। चलिए, धन्यवाद। आपके क्षेत्र में आ गए हैं। मैं 2 दिन पहले जो बात कर रही थी, अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ठीक है? और कोई कंप्लेन बताइए, है ना? समय हो गया है, ठीक है? लेकिन ये लास्ट करके क्लियर है ना? क्या लिखे हैं? अर्थात किसी भी V1 में ING या क्या ED, EN और क्या NE और क्या NT लगाकर उस शब्द से यदि एडजेक्टिव का काम लिया जाए, उस शब्द से यदि एडजेक्टिव का काम लिया जाए, उस शब्द से यदि एडजेक्टिव का काम लिया जाए, उस शब्द से यदि क्या एडजेक्टिव का काम लिया जाए, वही शब्द क्लियर है, पार्टिसिपल कहलाता है। वही शब्द पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है? समझ गए आप लोग? पार्टिसिपल काम करता है किसके जैसा? जैसे मैं एग्जांपल में लिख लीजिएगा, अ बर्ड चाइल्ड, एक जला हुआ लड़का, नहीं, अ वाउंडेड मैन, एक जख्मी पुरुष। क्लियर है? अ रनिंग गर्ल, लिखिएगा लविंग मॉम। इसमें जानते हैं लविंग के पहले आर्टिकल ना देखते होंगे, क्योंकि संसार में माता और पिता एक एक होता है, अपने आप में खास है, तो उसके साथ फिर आर्टिकल लगवे नहीं करता है, ना कि द फादर होता
मतलब मदर होता है, क्योंकि बाप मतारी एक ही को होता है। तब हूँ ऐसे करना, इसीलिए अभी खत्म हो गया। क्लियर है? यानी ये बताइए, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? भार है, भार सही में बेवफा है ना? अभी तो व्यवसाय शुरू हुआ है, हैं? अभी तो शुरू हुआ है व्यवसाय से इसका। हाँ। पहले इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। और सर यानी कल से जो स्टार्ट करेंगे वो मीटिंग शुरू करेंगे। क्लियर है?